हाँ जी, कॉपी किया सबने। अब अगला वर्ड करेंगे हम, क्या है, निम। निम मतलब भी क्या होता है, नेम। तो ये किस किस में आता है, जैसे कि सिनोनिम। ये मैंने टॉपिक शुरू करने से पहले भी बताया था। निम मतलब क्या हो गया, नेम, और सिन मतलब हो गया सेम। तो सिनोनिम मतलब क्या हो गया, सेम नेम। ऐसे वर्ड्स जो के सिमिलर नेम्स हो, जैसे कि हिंदी में पर्यायवाची, सेम नेम। एंटोनिम, निम मतलब भी क्या है, नेम। एंट मतलब हो गया अगेंस्ट, तो एंटोनिम मतलब क्या हो गया, ऑपोजिट। ऐसे एंटोनिम मतलब कि ऑपोजिट नेम्स, इसके ऑपोजिट। होमोनिम, निम मतलब क्या है, फिर से नेम। होमो मतलब हो गया सेम। तो होमोनिम ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि प्रोनाउंस सेम तरीके से होते हैं, पर उनका मतलब होता है फर्क। फॉर एग्जाम्पल क्या है, राइट एंड राइट, सॉरी RIGHT। तो ये राइट का मतलब क्या है, सही, और ये राइट का मतलब है लिखना। तो दोनों का प्रोनाउंस क्या है, सेम, पर मतलब क्या है, फर्क। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, होमोनिम। अगला है सूडोनिम। निम मतलब फिर से क्या है, नेम, और सूडो मतलब होता है फॉल्स। साथ के साथ कॉपी करेंगे। सूडो मतलब क्या है, फॉल्स। तो सूडोनिम मतलब फॉल्स नेम। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मूवीज में हीरो हीरोइन अपने फॉल्स नेम यूज करते हैं। शाहरुख खान का नेम शाहरुख खान तो नहीं होता है, उसका नाम क्या है, होता है अलग, होता है राज, होता है या कुछ भी और होता है। तो ये शाहरुख खान क्या करता है, सूडो नेम, अपने फॉल्स नेम यूज करता है मूवीज में। असल में उसका नाम क्या है, शाहरुख। तो सूडो नेम मतलब होता है यूजिंग ऑफ फॉल्स नेम्स। नेक्स्ट है टोपोनिम। निम मतलब फिर से हो गया नेम, टोपो मतलब होता है प्लेस। ऐसे नाम अगर जगह से डिराइव किए गए हों किसी का नाम, तो उसे हम कहते हैं टोपोनिम। फॉर एग्जाम्पल अभी पिछले दिनों कुछ एक न्यूज आई थी, एक क्रिकेटर ने अपनी बेटी का नाम रखा इंडिया। तो नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम अ प्लेस, तो ऐसे नाम को क्या कहते हैं हम, टोपोनिम। नेक्स्ट इज एनोनिमस। निम आ गया नेम, एनोनिमस एन मतलब हो गया विदाउट। तो एनोनिमस क्या हो गया, जिसका कोई नाम ना हो। एनोनिमस अता पता ना हो, जिसे कोई जानता ना हो, उसे कहते हैं हम एनोनिमस, अननोन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेट्रोनिमिक। निम मतलब फिर से नेम, पेट्रो मतलब बताया था क्या हो गया, फादर। तो अगर फादर के साइड से नेम डिराइव किया गया हो, उसे हम कहते हैं पेट्रोनिमिक। ऐसे ही मेट्रोनिमिक क्या होगा, अगर मदर के साइड से नाम डिराइव किया गया हो। नॉमेनक्लेचर इज अ साइंस ऑफ चूजिंग नेम्स, उसे हम क्या कहते हैं, साथ के साथ लिखेंगे, चूजिंग नेम्स, उसे हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर। डिनोमिनेशन, फिर से आ गया नॉम मतलब क्या है, नेम। डिनोमिनेशन यानी कि डेजिग्नेशन, आप कौन से पोजीशन पे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेशन। क्या है, डेजिग्नेशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नाउन। नाउन या नंग को कहते हैं हम टू डिक्लेयर, जैसे कि अनाउंस। अनाउंस मतलब पब्लिकली डिक्लेयर करना, अनाउंस। नाउंस मतलब डिक्लेयर, पब्लिकली डिक्लेयर करना। डिनाउंस, डी मतलब हो गया डाउन। नाउन्स मतलब क्या हो गया, डिक्लेयर करना, पब्लिकली डिक्लेयर करना, पर क्या, बुरी न्यूज या किसी के बारे में बुरा बोलना, उसे हम कहते हैं डिनाउंस। इनंसिएट, नंग मतलब फिर से क्या हो गया, टू अनाउंस या फिर टू डिक्लेयर। तो इनंसिएट मतलब है टू डिक्लेयर क्लियरली। अनाउंसिएट मतलब क्या है, क्लियरली डिक्लेयर करना। प्रोनाउंस तो सबको पता है, किसी भी बोलने के तरीके को हम कहते हैं, किसी भी वर्ड के बोलने को तरीके को कहते हैं प्रोनाउंस। रिनाउंस मतलब क्या है, डिक्लेयर करना, क्या, रेजिग्नेशन। अपना रेजिग्नेशन ऑफिशियली डिक्लेयर करने को कहते हैं रिनाउंस, रेजिग्नेशन। साथ के साथ कॉपी करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नोव। नोव मतलब होता है न्यू, जैसे कि इनोवेट। नोव मतलब यहाँ पे नोव आ गया, यानी कि कुछ नया बनाना, इनोवेट। नोवेल्टी मतलब भी होता है नया। नोविस, नोव मतलब नया, जैसे कि आपने नया अगर ऑफिस ज्वाइन किया है तो आप क्या हैं अभी, नोविस।
अभी इनएक्सपीरियंस है तो नोविस यानी कि बिगनर, ये सब इसके क्या है सिनोनिम, बिगनर, नोविस, इनएक्सपीरियंस, ये सब इसके सिनोनिम है। रिनोवेट, नव मतलब न्यू, यानी कि किसी चीज को फिर से बनाना, उसको कहते हैं हम रिनोवेट, जैसे कि फिर से बनाना, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग को तोड़कर फिर से नया करना। नोवेशन यानी कि अपने ओल्ड पार्टी को नए से रिप्लेस करना। टू नोव मतलब न्यू, टू रिप्लेस ओल्ड विद न्यू पार्टी। लिखेंगे साथ के साथ। अगला वर्ड है हमारा ऑक्ट। ऑक्ट मतलब क्या है एक, जैसे कि ऑक्टागन में गन मतलब ये जहां आ जाए इसका मतलब होता है एंगल। ऑक्ट मतलब है 8, तो ऑक्टागन मतलब क्या हो गया, जहां जिसके 8 एंगल्स हो। ऑक्टेव, ऑक्टेव मतलब होता है 8th डे या फिर 8th पैरा को बोलते हैं हम ऑक्टेव। ऑक्टोजेनेरियन, जेन मतलब हो गया ओल्ड, ऑक्ट मतलब है 8, तो ऑक्टोजेनेरियन यानी कि जब हम अपने 80s में होते हैं तो उसे बोलते हैं हम ऑक्टोजेनेरियन। जैसे कि फ्रॉम 80 टू 89 एज में होते हैं तब हमें बोलते क्या है ऑक्टोजेनेरियन। ऑक्टैड, ऑक्टैड मतलब होता है सेट ऑफ 8, ऑक्टैड यानी कि सेट ऑफ 8। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑक्यू। ऑक्यू या फिर ओपी मतलब होता है आई यानी कि आंखें, जैसे कि बाइनोक्यूलर में भी आता है ऑक्यू। तो ये जैसे देखा हमने रूट वर्ड अगर हमें पता हो तो कितना आसान हो जाता है वर्ड का मतलब जानना। ऑक्यू मतलब है आई, बाइन मतलब क्या हो गया टू, तो बाइनोक्यूलर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो दोनों आंखों से देखा जा सके, जिससे हमें दोनों आंखों से डिस्टिंक्ट के ऑब्जेक्ट दिखते हैं, उसे हम बाइनोक्यूलर कहते हैं। नेक्स्ट है ऑक्यूलिस्ट। ऑक्यू मतलब क्या हो गया आई, तो ऑक्यूलिस्ट क्या हुआ एक आई स्पेशलिस्ट। लिखेंगे साथ के साथ ऑक्यूलिस्ट मतलब आई स्पेशलिस्ट।